सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। तो बहुत सारे जो है मेरे व्यूअर्स और जो मेरे सब्सक्राइबर, एक दीदी का एक क्वेश्चन था कि दीदी शनिवार के दिन महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो मैं बता ही देती हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको मिलेगी कि हनुमान जी को कैसे, किस तरह से पूजा करनी है, व्रत करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो महिलाएं, पुरुष और जो बच्चे होते हैं ना, वो भी व्रत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं ने विशेष ध्यान देना है कि जैसे पीरियड होती है तो पीरियड में वगैरह मतलब आप व्रत नहीं कर सकते, नहीं तो आप व्रत भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मन साफ होना चाहिए और कुछ नहीं। हनुमान जी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मैंने भी शनिवार के व्रत किए हैं। जैसे रेगुलर जो शनिवार होता है ना, शनिवार व्रत करते हैं। तो जैसे कि शनिवार के दिन अगर आपको व्रत करना है, मंदिर का भी बताती हूँ मैं आपको। तो महिलाएं मंदिर जाती है, मैंने देखा है, मेरी मासी ने भी मुझे बताया था और मैं खुद भी गई हूँ। और जैसे मारुति के मंदिर में आप जाते हैं, मतलब हनुमान जी के मंदिर में, तो क्या चढ़ावा रहता है, ठीक है, फूलों की माला हो गई, फिर उसके बाद सरसों का तेल चढ़ाते हैं विशेषतर ना। सरसों के तेल का दिया, जो मिट्टी का दिया होता है ना, उसमें तेल मतलब आप ये करके दिए लगा सकते हैं। किसी की मन्नत होती है 11 दिए, 21 दिए, 25 दिए, तो आप इस तरह से आप शनिवार के दिन अगर आप लगाएंगे तो आप हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो आप पे शनिदेव की भी कृपा होगी, है ना। जैसे आप शनिदेव की पूजा करते हैं, शनिवार के ही दिन किया जाता है, तो आप पे हनुमान जी की भी कृपा बनी रहेगी। तो देखा जाए तो आप शनिवार मतलब हनुमान जी का करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे, शनि जी का व्रत करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, है ना। क्योंकि इनका मतलब एक ही कनेक्शन है। और इनका कहा भी गया है कि जो मतलब शनिदेव ने कहा है कि जो भी हनुमान जी की उपासना करेगा, भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसे सदैव मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक है, ये हो गई सारी जानकारी। व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, ठीक है। मंदिर का भी मैं बताती हूँ आपको। कई कई लोग, ब्राह्मण लोग मना करते हैं। शनि भगवान का जो मंदिर है वहाँ पे भी औरतें जाना मना है, तो आप दूर से नमस्कार कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वहाँ के ब्राह्मणों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनके विरुद्ध ऐसा कुछ मत करना। घर में आपके अगर मारुति भगवान की मूर्ति है तो आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका घर है और घर का मंदिर पे पूरा हक होता है महिलाओं का। तो व्रत कैसे करें और कितने शनिवार करें, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि इस महीने में व्रत स्टार्ट करना है, उस महीने में व्रत स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको शनिवार का व्रत करना है, जैसे मानो अपने घर की साफ सफाई करनी है, नहा धो के पूजा पाठ वगैरह करना है, फूल वगैरह चढ़ाने हैं, और सरसों का है तेल नहीं होगा तो आपके पास रिफाइंड ऑयल, आपके स्टेट में ज़्यादा कौन सा तेल यूज़ करते हो उस तेल, घी का भी दीपक जला सकते हैं। ज़्यादातर सरसों का तेल का दिया मारुति और शनि भगवान को दिया लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर व्रत जिस दिन होगा वो सारी तैयारी करनी है आपको, पूजा वूजा करके फिर पूरे दिन व्रत रहना है आपको, ठीक है। खाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मदिरा, मांस, है ना, इस चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। सात्विक भोजन करना है। पूरे दिन आपको व्रत रहना है और शाम के टाइम में आपको व्रत खोलना है। तो अगर आपके पास हनुमान चालीसा है, ठीक है, चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, या बच्चे हो, या कुमारिका हो, सभी ये व्रत कर सकते हैं और शनिवार का दिन शुभ शुभ बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हनुमान जी की शादी नहीं हुई। बहुत सारे लोग अलग अलग बोलते हैं कि नहीं, हनुमान जी को औरतों का साया भी नहीं चलता है वगैरह, ऐसा कुछ कई ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो फिर कोई भगवान नाराज नहीं होता है, शनिदेव हो चाहे हनुमान जी हो,
शाम के टाइम में अपने हनुमान चालीसा और हनुमान जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये सब पूजा पाठ वगैरह हो गई और हनुमान जी की आरती भी है, ठीक है। तो आरती करके फिर सबसे पहले गणेश जी की आरती करके फिर हनुमान जी की आरती करके फिर आपकी पूजा सुफल संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी खाना बनाया है, ज़्यादातर भगवान को भोग एक मीठा होता है ना, खीर हो गई, इस जैसे फल फ्रूट हुआ, खीर हो गई। अभी गर्मी में जो होता है ना, एक फल आता है तरबूज, ठीक है। तो तरबूज का फल आप रखेंगे ना हनुमान जी को, ये बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से आप फिर बाद में ये प्रसाद ये रख के और आपने जो भी खाना बनाया है, रोटी सब्जी चावल जो भी है सात्विक भोजन, तो उसका आप एक टाइम शाम के टाइम में 6 बजे के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से वह हर शनिवार व्रत कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, बीमार हैं या प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं, लेकिन आपको व्रत करने की इच्छा है, तो आप फल फ्रूट खा के ये व्रत कर सकते हैं, अनदर नहीं करना है। साबूदाना खा के भी करते लोग, लेकिन ये व्रत नहीं माना जाता, ऐसा व्रत मत करा करो। क्योंकि अगर आपको 2 टाइम खाना ही खाना है तो कौन सा व्रत माना जाएगा। व्रत मतलब क्या होता है, उपवास का मतलब पूरे दिन उपवास रख के शाम के टाइम में जो अन्न ग्रहण करते हैं उसको कंप्लीटली उपवास बोलते हैं, है ना। पूरे दिन भूखे रह के और फिर व्रत खोलते हैं तो उसको क्या करते हैं, फिर इस तरह से उपवास माना जाता है और इस तरह से ही ठीक रहता है। तो सेहत देख के और अच्छे से सब ठीक होगा तभी आप ये व्रत करें। महिला हो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो चाहे कुमारिका हो, सभी हनुमान जी का और शनि भगवान का भी व्रत कर सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से जानकारी। इसका कोई उद्यापन वगैरह अगर आपको करना है और आपको एंड करना है, शनिवार को इतने किए और मुझे अभी शनिवार नहीं करने, जैसे आपने 11 किए, 21 किए, जैसे 31 किए, 105 किए शनिवार, है ना। और इस तरह से अगर आपने किए और आपका मन है कि उद्यापन भी करना है, तो उद्यापन कैसे करें ये भी जानकारी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो उद्यापन आपने क्या करना है, जो छोटे बालक होते हैं ना, बच्चे, हनुमान जी का रूप समझ के बच्चों को, आपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना है, ठीक है। हाँ, जैसे साक्षात हनुमान जी, जो बाल हनुमान जी है ना, ऐसे आपके घर में आए हैं ऐसा लगना चाहिए। ऐसे ही लगेगा अगर आप सच्चे मन से उद्यापन करेंगे। उद्यापन के दिन सेम आपको पूजा करनी है, सब कुछ करना है सेम, और सुबह दिन भर व्रत मतलब आपको रहना है, या चाहे आप दोपहर में खाना बच्चों को खिला रहे, क्योंकि बच्चों को भूख सहन नहीं होती है, तो आप 12 बजे के बाद से आप कभी भी बच्चों को खाना खिला सकते हैं। तो कितने बच्चों को खाना खिलाना है आपकी मर्ज़ी, आप 2 बच्चों को खाना खिला सकते हैं अगर आपके होते हैं ना, सबका प्रॉब्लम होता है, और 5 तो 5, और जितने खिला सकते हैं उतने आप खिला सकते हैं। कोई नहीं है कि 11 तो 11, 5 तो 5, 6 तो 6, ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चों को खाना खिला देना आप, चाहे जो भी हो। तो मैक्सिमम 2 तो सभी खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आपका है तो मन, तो आप खिला सकते हैं। तो इस तरह से आपने, और उन बच्चों को आपने धागा बांधना है जो केसरी कलर का आता है, चाहे पीले कलर का, जो भी धागा आता है जो हनुमान जी के मंदिर के बाहर मिलता है, उस तरह से बच्चों को धागा वगैरह लगा के और ऐसे तिलक वगैरह करके खाना पीना वगैरह देना है। अगर आपको उनको भेंट वस्तु देनी है तो कुछ भी लड़कों की चीज़ें होती है, चाहे जो भी हो, छोटी छोटी गिफ्ट के तौर पे आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। रुमाल भी दे सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा परिस्थिति नहीं है तो इस तरह से आप इस व्रत को, या शायद आप 10 रुपये का सिक्का भी दे सकते हैं, ठीक है। चीज़ें लाने में किसी किसी को टाइम नहीं मिलता या नहीं ये कर सकते, तो कुछ पैसे दे के आपके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी हनुमान जी का व्रत और किस तरह से, और ये मेरे अनुभव से मैंने आपको ये शेयर किया है, क्योंकि मैं भी खुद पहले शनिवार के व्रत करती थी। तो जो मैंने किया है, तो ऐसा तो कुछ मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, नहीं ना, सब ठीक ही है भगवान की दया से। तो ऐसा ही है। और ज़्यादातर आप निगेटिव चीज़ों पे या जो भी है अंधश्रद्धा वाली बताते हैं लोग, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई महिला पुरुष कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें निगेटिव जो भी है मन में से हटाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं लिखा भी नहीं है ना, मैंने तो नहीं सुना होगा, जो ऐसे जिन पे मैं विश्वास नहीं रखती, तो उन लोगों पे, उन पे क्या भरोसा करना है ना। तो जो भी है मैंने जानकारी जो मैंने दी अपने खुद के अनुभव से, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ही एंड करेंगे। और कैसी लगी ये जानकारी और ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर टाइम हमारी एक नई नई कथाएं
और हो सका है तो हम अगले बार कुछ मंदिर वगैरह कहीं जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगह, तो उसकी भी वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे। और जो भी मेरी शॉर्ट वीडियो है उसको भी बहुत सारा प्यार देते हैं आप लोग, तो उसी के लिए दिल से धन्यवाद। और जो भी है बस यही है, भगवान की कृपा है जो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और कुछ बताने की कोशिश करी हूँ। तो सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।